हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम बैक टू ग्रेडियन लर्न हब। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय नंबर 1 बहुपद का प्रश्नावली नंबर दूसरा कंप्लीटली देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली दूसरा में हमारा प्रश्न नंबर पहला क्या है? यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल से प्रश्न क्या बोल रहे हैं, हमें जो भी इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा इसको क्या करना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से, इसकी सहायता से क्या करना है, हमें जो px है इसमें से शेषफल का हमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो भी दिया रहेगा, जो डिवाइजर रहेगा, इसको क्या कर लेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे ये g ऑफ x है। तो g ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस 1 दिया है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या रख लेंगे हम लोग, 0 रख। यहाँ से क्या कर लेते हैं, x का मान निकालते हैं। देखो 1 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस में है, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ धनात्मक है, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आया, माइनस का 1 आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि जो r होता है, r मतलब जो शेषफल होता है, ये क्या होता है, आपके p ऑफ x के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो p ऑफ x का वैल्यू क्या दिया है, ये हमें दिया है, तो इसको लिख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 माइनस 5x प्लस 8, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जहां जहां पर भी x है वहां पे क्या कर लेते हैं, जो x का ऊपर में हम लोग gx से मान निकालें, इसको क्या कर लेते हैं, इसमें मान को रख देते हैं। तो मान को रख के सॉल्व करते हैं। x के घात में 3 था, मतलब क्या हो जाएगा आपका, माइनस 1 के घात में 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या था हमारे, 3 गुना x के घात में 2, मतलब प्लस 3 गुना x के घात में 2। x का मान क्या है हमारे पास, माइनस 1, तो माइनस 1 के घात में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस का 5x, मतलब 5 गुना माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हमारे पास, प्लस का 8, तो ये प्लस का 8 लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस x के घात में 3, अब माइनस x के घात में 3 क्या हो जाएगा, माइनस x के घात में 3। तो पहले देख लेते हैं, घात में 3 का मतलब होता क्या है, जो नीचे में जो नंबर है उसका उतने बार क्या करना, मल्टीप्लाई करना। जैसे माइनस 1 के घात में 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस का 1, ये हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, एक एक कम एक, एक एक कम एक, तो ये क्या हो जाएगा, एक। और माइनस का गुना जब माइनस के साथ होगा तब क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस का गुना जब जब प्लस का गुना माइनस के साथ होता है तो माइनस होता है, मतलब क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 1 आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे समझ सकते हो, जब माइनस क्या हो, विषम टाइम हो, विषम टाइम क्या हो, गुना में हो। विषम टाइम मतलब 3 बार 5 बार ऐसे गुना में रहेगा, तो हमारा जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, हमारा माइनस में ही, ऋणात्मक में आएगा। अगर यही जब माइनस गुना में आपस में क्या हो, सम बार में हो, सम बार में मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार गुना में हो, या फिर 4 बार गुना में हो, या फिर 6 बार गुना में हो, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कितना बार था, 3 बार था, माइनस माइनस माइनस, तो 3 बार जब गुना में था मतलब विषम बार था, विषम बार था, तो हमारा आंसर किस में आया, माइनस में, मतलब आपका ऋणात्मक में आया है। तो ये सिंपल से रहेगा। तो माइनस 1 के घात में 3 का मान कितना आया हमारे पास, माइनस का 1 आया। उसके बाद देखो प्लस 3, अब देखो 3 का गुना जब क्या करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 के घात में 2, इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस 1 गुना माइनस 1। अब माइनस 1 का गुना जब 1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और माइनस माइनस का गुना क्या होगा, समबार में है, समबार में मतलब प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुना 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5 गुना माइनस 1, तो इसको देख लेते हैं, माइनस 5 गुना माइनस 1, तो 5 एक कम कितना हो जाएगा हमारा, 5 एक कम 5 हो जाएगा। और माइनस माइनस का गुना किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, प्लस का 8 है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये एक्स्ट्रा चीजों को इरेज कर लेते हैं अभी फिलहाल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस 1 का माइनस 1 होगा,
3 का गुना जब 1 के साथ करेंगे तो 3 एक कम कितना हो जाएगा हमारा 3 ही हो जाएगा, और प्लस 5, 8 5 कितना हो गया हमारा 13 हो गया। तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 13 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 16, माइनस का 1, तो कितना है 16 में जब 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो यही 15 क्या है हमारा आर का मान है, मतलब शेषफल कितना आएगा हमारा 15 आएगा। तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा में क्या है हमारा जी एक्स इज इक्वल टू कितना दिए हमें 2x माइनस 1 है। यहाँ से क्या कर लेते हैं x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान कैसे निकाल देते हैं हम लोग, इसके बराबर 0 कर लेते थे। तो कैसे कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, एक ऋणात्मक में है, दूसरे तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो ये किस में हो जाएगा धनात्मक में हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखो दो के साथ x के साथ दो क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या करेगा भाग करेगा। तो x इज इक्वल टू क्या निकला हमारे पास 1/2, तो इस तरफ गुना कर रहा था दूसरी तरफ आया तो क्या किया भाग किया, तो x का मान निकला हमारे पास 1/2। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं शेषफल प्रमेय से, तो लिख लेते हैं शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो r होता है शेषफल होता है वो क्या होता है आपके p ऑफ x के बराबर होता है। जो r होता है वो क्या होता है p ऑफ x के बराबर होता है। तो हमारा p ऑफ x क्या है जो दिया ये है, ये प्रश्न हमारा p ऑफ x है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हमें x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 माइनस 5x प्लस का 8, ये हमारा क्या था p ऑफ x था। अब यहाँ पे जहां जहां पर भी x है वहां पे क्या कर लेते हैं, जो x का मान निकाले उस मान को क्या कर देते हैं रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हमारा p ऑफ x, x का मान हमारा क्या है 1/2, तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू x के घात में क्या है हमारा 3 है, x के घात में 3 है मतलब 1/2 के घात में 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 के घात में 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुना x के घात में 2 मतलब 1/2 के घात में पूरे के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है -5 गुना क्या हो जाएगा x का मान क्या है हमारे पास 1/2 और प्लस 8 का क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो 1/2 के घात में 3 है मतलब 1 के घात में भी 3 हो जाएगा, 2 के घात में भी 3 हो जाएगा। तो 1 के घात में 3 होगा तो इसका मान तो 1 ही हो जाएगा। अब 2 के घात में 3, 2 के घात में 3 मतलब क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 8, मतलब 2 के घात में 3 का मान कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, तो 2 के घात में 3, 2 के घात में 3 का मान कितना आया हमारे पास 8 आया, प्लस अब 3 का देखो 3 गुना 1/2 के घात में 2 है मतलब 3, 1/2 के घात में 2 का 1 के घात में 2 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा, और 2 के घात में 2, 2 के घात में 2 का मान कितना हो जाएगा हमारा ये 4 हो जाएगा। तो 2 के घात में 2, देखो इसमें घात में 2 है मतलब याद रखना इसके घात में भी 2 हो जाएगा और इसके घात में भी क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, घात में 2 है तो दोनों के लिए अलग अलग से ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं माइनस, अब 5 के नीचे में कुछ नहीं मतलब समझ जा रहा 1 है, तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ होगा नीचे का गुना नीचे के साथ होगा, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5 का गुना जब 1 के साथ करेंगे तो 5 एकम कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और 1 का गुना जब 2 के साथ होगा तो ये 2 हो जाएगा और प्लस का 8 का 8 ही जाएगा। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 गुना 1/4 है, तो इसका 3 का गुना जब 1 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा 3 का गुना जब 1 के साथ हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो सबका क्या निकाल लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, तो सभी का एलसीएम देखो 8 4 2 मतलब सबसे बड़ा टेबल किस में आ रहा है 8 में आ रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो फिर नहीं समझ में आएगा तो इस तरफ से आप निकाल सकते हो कौन कौन सा नंबर है 8 4 और 2, तो 8 4 और 2, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 के पहाड़ा में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 1 और 1 में चला जाएगा,
तो कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब एलसीएम कितना आया 8। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना रहेगा। अब देखो नीचे में जो एलसीएम 8 है उसके सबके जो नीचे में है हर से क्या करना है, भाग करना रहेगा। तो एलसीएम कितना आया था हमारा 8 आया था। सबसे पहले नंबर का हर में क्या है 8 है, तो इससे क्या करना रहेगा, भाग करना रहेगा। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो कितना बार में गया, एक बार में गया। अब जितना बार में जाएगा उसको क्या कर लेना है, ऊपर से गुना कर लेना है। तो ऊपर में क्या था, एक था, तो इसका गुना किसके साथ होगा, एक के साथ होगा। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं। अब देखो हमारा एलसीएम कितना था, 8 था। अब इसके नीचे में क्या है हमारा 4 है, तो इसको क्या कर लेते, 4 से भाग दे देते। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इस बार कितना बार में गया, 2 बार में गया। तो ऊपर के जो नंबर था 3, इसको किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 5। अब 5 का गुना किसके साथ होगा, इसको देख लेते हैं। तो देखो फिर से हमारा एलसीएम कितना था, एलसीएम था हमारा 8, और 5 के नीचे में क्या हमारा 2 है, तो ये हो गया 2। 2 एकम 2, 2 चौके कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। मतलब इस बार कितना है, 4 आया। अब 4 भाग करने से आया, वो क्या हो जाएगा, ऊपर के साथ गुना हो जाएगा। तो इसमें क्या गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस का क्या है हमारे पास 8 है। अब 8 का गुना किसके साथ होगा, 8 के नीचे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, वहां पे क्या होता है हमारा 1 हिडन होता है। तो 1 ये हमारा हिडन था। मतलब इस बार 8 को किससे भाग करना रहेगा, 1 से भाग करना रहेगा। जब 8 को 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एक कम 1, इकट्ठे 8, मतलब कितना हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। मतलब 8 का गुना किसके साथ होगा, 8 के साथ होगा। तो ये था। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो एक का गुना जब एक के साथ होगा तो क्या आएगा हमारे पास, एक ही आएगा। उसके बाद 3 का गुना जब 2 के साथ होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 चौके, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। और अठी अठी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा हमारा, 8 का 8 हो जाएगा। अब देखिए जो भी प्लस प्लस वाला है नंबर उनको पहले जोड़ लेते हैं। तो 6 एक कितना हो गया, 7, 7 ये हो गया 6 एक 7, 7 प्लस आपका 7 प्लस 64, 7 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 71। तो 71 माइनस का कितना है हमारे पास, 20, बटा में कितना है हमारे पास 8। तो 71 में अगर 20 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 71 में अगर 20 घटाए तो हमारे पास बचेगा 51, बटा में कितना है हमारा 8। तो 51 बटा 8 ये किसका हो जाएगा हमारा, आर का मान हो जाएगा। तो फाइनली इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 51/8 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या है हमारे पास, ये है हमारा जी एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, एक्स प्लस 2 दिया है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब देखो 2 क्या है हमारा, धनात्मक है, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या निकला, माइनस का 2 निकल गया। तो ये क्या हमारे x का मान है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि जो r होता है ये क्या होता है, p ऑफ x के इक्वल होता है। ठीक है, जो r होता है, r मतलब ये क्या हमारा शेषफल है। तो शेषफल क्या होता है, p ऑफ x के इक्वल होता है। उसके बाद हमारा जो p ऑफ x है, तो p ऑफ x है क्या, तो p ऑफ x हम लोग पिछले में देखे थे, ये क्या था हमारा, p ऑफ x था। मतलब क्या है, x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 माइनस 5x प्लस 8 है। तो p ऑफ x क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 माइनस 5x प्लस 8। ये क्या हमारे पास p ऑफ x है। अब जहां जहां पर भी x दिख रहा है वहां पे क्या कर लेते हैं, जो gx है उससे x का मान निकालें। इस x के मान को जहां जहां x है वहां पे रख देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, p ऑफ x, x का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 2 है। तो क्या है, x के घात में 3 है, मतलब 2 के घात में क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। प्लस 3x के घात में 2 है, मतलब 3 गुना x, x के घात में 2 मतलब माइनस 2 के घात में 2 हो जाएगा। माइनस 5 गुना क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 के घात में 3, 2 के घात में 3 कितना हो जाएगा हमारा, 2 के घात में 3 मतलब हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। अब देखो ये 3 बार है, माइनस में है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो
कितना आया ये हमारा माइनस का 8 आया। उसके बाद क्या है प्लस, -2 गुना -2, -2 गुना -2, 2 दूनी कितना होगा 4, और माइनस का गुना जब माइनस के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, 3 गुना क्या हो जाएगा फिर प्लस का 4 हो जाएगा। तो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, तो 3 गुना क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -5 गुना -2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और माइनस का गुना जब माइनस के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो गया, प्लस 8 का हमारा एज इट इज बचा है 8 बचा है। अब इसको क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -8 प्लस 4 दिया कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो देखो ये क्या है आपका माइनस का 8, ये क्या है हमारा प्लस का 8, दोनों आपस में कट गया, तो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 22। तो यही क्या है हमारा आर का मान है, मतलब 22 क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर शेषफल हो जाएगा 22 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या है हमारा जी एक्स का मान इसमें क्या दिया है हमें x माइनस 4 दिया है। अब उससे क्या कर लेते हैं x का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक का 4 है, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक का 4 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा धनात्मक का 4 हो गया, x का मान है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो आर होता है शेषफल होता है, जो आर शेषफल होता है ये क्या होता है पी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स और क्या था हमारा पी ऑफ एक्स का मान ये था, तो लिख लेते हैं इसको सबसे पहले पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 माइनस 5x प्लस का 8, ये क्या हमारा पी एक्स जो हमें दिया था। अब जहां जहां पर भी x है वहां पे क्या कर लेते हैं, जो x का मान ऊपर से निकाले इसको रख देते हैं, तो p ऑफ x का मान क्या है हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू x के घात में 3 मतलब 4 के घात में कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 गुना x के घात में 2 है, x के घात में 2 है मतलब गुना x का मान है 4, 4 के घात में हो जाएगा 2 माइनस 5 गुना x है मतलब 4 हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब 4 के घात में 3, 4 के घात में 3 का मान क्या होगा 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा, तो 4 चौके कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और 16 गुना 4 16 चौक कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, तो 16 चौक कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, तो इसका क्या आया हमारे पास 64 प्लस, अब देखो 4 का गुना जब 4 के साथ करेंगे 4 के घात में 2, 4 के घात में 2 मतलब 4 गुना 4, तो 4 चौके कितना हो गया 16, गुना में 3 था तो ये हो गया गुना में 3, तो 16 तिया कितना होता है हमारा 48, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस 5 चौके कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जब 64 प्लस कितना है आपका 48, 64 में 48 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 112, 8 4 कितना हो गया 12 का 2 हासिल है 1, 6 4 10, 10 और 1 11 मतलब 112 माइनस 20 प्लस का 8 हो जाएगा। अब 112 में जब 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास 120 माइनस 20 हो गया। इसको एक्स्ट्रा चीजों को इरेज कर देते हैं, तो 120 में जब क्या करेंगे 20 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, यही क्या है हमारा आर है, आर मतलब क्या है हमारे पास शेषफल है, इसी को क्या करना था हमें फाइंड आउट करना था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर पांचवा। तो प्रश्न नंबर पांचवा क्या है हमारा x इज इक्वल टू दिया है 1/3 में, मतलब हमारा यही क्या है जी एक्स का मान है, जी एक्स का मान कितना दिया है हमें x प्लस 1/3 में है। यहाँ से क्या कर लेते हैं x का मान निकाल लेते हैं, तो इससे क्या कर लेंगे x प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं x, अब देखो देखो 1/3 इधर क्या कर रहा है आपका प्लस में धनात्मक में, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऋणात्मक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो x का मान क्या आया हमारे पास माइनस का 1/3 आया। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय
से। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो आर होता है, शेषफल होता है, वो क्या होता है, हमारे पी ऑफ एक्स के इक्वल होते हैं। और पी ऑफ एक्स हमारा पिछला क्वेश्चन से देख रहे थे, हमारा क्या था, पी एक्स का वैल्यू, पी एक्स का वैल्यू था एक्स के घात में 3 प्लस 3 एक्स के घात में 2 माइनस 5x प्लस 8। ये क्या था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद जहां जहां पर x है वहां पे क्या कर लेते हैं, जो x का मान निकाले हैं उसको रख देते हैं। तो p ऑफ x, x मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इज इक्वल टू x के घात में 3 मतलब माइनस 1 के घात में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्लस 3 गुना x के घात में 2, x का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 के घात में 2 माइनस 5x मतलब 5 गुना माइनस का 1/3 प्लस 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो माइनस माइनस का गुना जब 3 बार होता है तो विषम बार में हमारा आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। तो इस चीज को अच्छे से याद रख लेना, जब विषम बार में माइनस रहेगा गुना में, विषम बार मतलब 3 बार में रहा, 5 बार में रहा, फिर 7 बार में रहा, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। अगर माइनस का गुना जब सम बार में रहा, सम बार में मतलब 2 बार में गुना रहा, 4 बार में गुना में रहा, फिर 6 बार में गुना में रहा, तो उस बार में क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस के 3 गुण है, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा माइनस में ही आ जाएगा। बटा 1/एक देखो अब यहाँ पे जो घात में 3 है, तो ये घात में 3 है, ये दोनों के लिए हो जाएगा, एक के लिए भी 3 हो जाएगा, एक के घात में 3 हो जाएगा, और 3 के घात में भी 3 हो जाएगा। तो एक के घात में 3 मतलब एक ही होगा, एक को जब 3 बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा, और 3 के घात में 3, तो 3 के घात में 3 मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 9 तिया कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 के घात में 3 का मान कितना आया, 1/27 आया। उसके बाद प्लस, अब देखो 3 के घात में, अब इसको देख लेते, 3 गुना 1/3, 1/3 मतलब क्या हो जाएगा आपके, 3 के घात में 2 मतलब 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, माइनस था तो घात में 2 था, सम बार में था तो क्या है हमारा, ये प्लस में हो गया, तो यही था आपका सिंपल सा। उसके बाद माइनस 5 का नीचे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते, 1। अब -5 का गुना जब 1 के साथ होगा, -1 के साथ में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। तो ये क्या होगा, प्लस का 5, और 1 गुना 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 8 का हमारा 8 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 एक कम 3, 3 तिया ये क्या हो जाएगा हमारे नीचे में है तो ये कट जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, -1/27 प्लस 1/3, ऊपर में 1 बचा, नीचे में क्या बचा, 3 बचा, प्लस 5 बटा कितना बचा है, 3 प्लस का 8। इसको इस तरफ आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस क्या था हमारे पास, -1/27 था। देखो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का क्या है, हमारा हर समान है, हर समान है तो अंश क्या होता है आपका, ये जो भी सिंबल रहता है उसके साथ जुड़ जाता है। मतलब हर क्या था हमारा, समान था 3 3, तो दोनों के हर को क्या लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। अब ऊपर में क्या था, प्लस था तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, 1 + 5। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम लोग क्या कर देते, वहां पे माइनस कर देते, प्लस का 8, ये क्या रहेगा हमारा, एज इट इज रहेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/27। अब देखो 5 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 6, तो प्लस में कितना आया, 6/3 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा है यहाँ पे अभी, -1/27 प्लस का 2 प्लस का 8 बचता, 8 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, -1/27 प्लस का कितना हुआ, 10, नीचे में कुछ नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 का गुना जब 1 के साथ होगा, तो ये माइनस है, ठीक है, तो 1 का गुना जब -1 के साथ होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो गुना कैसे होता है, पहले इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ। तो 27 का गुना जब 10 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 27 दहम हो जाएगा 170, तो प्लस कितना हो गया, 170 बटा, अब 27 का गुना किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, तो 27 से कम कितना हो जाएगा हमारा, 27। तो गुना कैसे हुआ, पहले 1 का गुना -1 के साथ तो हुआ -1,
उसके बाद 27 का गुना 10 के साथ तो क्या हो गया 270 हो गया। उसके बाद 27 का गुना 1 के साथ तो क्या हो गया 27 हो गया। तो इस टाइप से ऐसे फिर ऐसे क्या होता है, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब देखो 270 में क्या कर लेंगे, एक घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 269 हो जाएगा। बटा में क्या है हमारा 27 है, तो यही क्या है हमारा आर का मान है, मतलब शेषफल इसके लिए क्या होगा, ये हमारा होगा। तो फाइनली ये क्या था हमारा प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है हमारा, निम्नलिखित में जांचिए कि पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है, ये सॉरी मिस्टेक हो गया, जी एक्स यहाँ पे हो जाएगा आपका पी एक्स का एक गुणनखंड है। हमें बताना है कि जो भी जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड है या फिर नहीं, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले जी एक्स क्या दिया है हमें, जी एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स माइनस 3 दिया है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब तो x देखो 3 क्या है इस तरफ ऋणात्मक है, दूसरे तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, धनात्मक में बदल जाएगा। तो x का मान कितना है हमारा प्लस का 3 आया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया है p ऑफ x, तो p ऑफ x को देख लेते हैं। p x का मान कितना दिया है हमें, x के घात में 3 माइनस 4x के घात में 2 प्लस x प्लस 6 दिया है। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जहां जहां पर भी x है वहां वहां पे क्या कर लेते हैं, ऊपर से जो x का मान निकाले उसको रख देते हैं। तो p ऑफ x, x मतलब क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x के घात में 3 मतलब 3 के घात में कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, माइनस 4 x के घात में 2 मतलब 3 के घात में 2 हो जाएगा, प्लस का x मतलब क्या हमारे पास 3 है, तो x मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 के घात में 3, 3 के घात में 3 का मान क्या होता है हमारा 3 गुना 3 गुना 3 होता है, तो 3 दिया 9 और 9 दिया फिर 9 गुना 3, 9 दिया कितना हो जाएगा हमारा 27, मतलब 3 के घात में 3 का मान कितना आ जाएगा हमारा 27। तो ये हो गया हमारा 27 माइनस, इसको देख लेते हैं। हाँ, तो 4 गुना 3 के घात में 2, 3 के घात में 2 मतलब क्या हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो ये 4 गुना कितना हो गया हमारा 9 हो गया, और 3 प्लस 6 ये कितना हो गया, ये भी हमारा 9 हो गया। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 माइनस देखो, तो यहाँ पे जो धनात्मक धनात्मक है इसको जोड़ लेते हैं, 9 प्लस 27, 9 प्लस 27 कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, और 4 4 नहीं है कितना हो जाएगा हमारा माइनस है, तो माइनस 4 गुना 9 कितना हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। तो ये आपका प्लस का 36 और माइनस का 36 क्या हो गया हमारा कट गया, कट गया तो हमारे पास क्या बचा P ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आया 0 आया। अब P ऑफ 3 ही क्या था हमारा P ऑफ x था, यहाँ पे क्या हुआ हमारा जो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या आया 0 आया। अगर P ऑफ x का मान 0 आया देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो gx है, जो gx था ये क्या है हमारा px का एक गुणनखंड है, gx px का एक गुणनखंड है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरा का प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, इसको देख लेते हैं। gx का मान हमें क्या दिया है, gx इज इक्वल टू दिया है x धन 1 दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो देखो एक धनात्मक में है, इस तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, p ऑफ x क्या है हमारा ये रहा, तो ये हो गया हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2x के घात में 3 प्लस x के घात में 2, उसके बाद है माइनस 2x प्लस का 1 है। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, जहां जहां पर भी x है वहां पे क्या कर लेते हैं x के मान को रख देते हैं, तो x के मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा p ऑफ माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा 2 x के घात में 3 था मतलब माइनस 1 के घात में हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस
एक्स के घात में 2 मतलब माइनस 1 के घात में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है माइनस 2x मतलब -2 गुना माइनस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1 का ये हमारा 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 गुना एक के घात में 3 1 के घात में 3 का मान कितना होता है हमारा माइनस का 1 होता है, क्योंकि क्या है 1 का गुना जब 3 बार करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और विषम बार है तो हमारा माइनस में आंसर आ जाएगा। प्लस 1 का घात में 2 मतलब -1 गुना -1 तो 1 1 कम 1 और माइनस माइनस का गुना हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद -2 गुना -1 तो 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस माइनस का गुना किस में हो जाता है माइनस माइनस का गुना प्लस हो जाता है और उसके बाद क्या है हमारा प्लस का 1 है, ये रहा हमारा। अब इसको क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का गुना जब -1 के साथ होगा 2 का गुना -1 के साथ होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2 यहाँ पे क्या है हमारा प्लस का 1 है। तो देखो यहाँ पे माइनस का 2 यहाँ पे क्या है आपका प्लस का 2 दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो 1 प्लस 2 कितना बचा हमारे पास 2 मतलब हमारा जो P ऑफ -1 है इसका मान कितना आया 2 आया। मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं हमारा जो P ऑफ x है ये नॉट इज इक्वल टू 0, जो P ऑफ x है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं अतः गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो gx है वो px का एक गुणनखंड नहीं होगा। अगर हमारा px का मान अगर 0 आया रहता तो गुणनखंड होता, नहीं आया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं जो gx है gx px का एक गुणनखंड नहीं है। तो फाइनली क्या हो जाएगा ये हमारे प्रश्न नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या हमारे पास gx इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, मतलब हमारे पास क्या है gx इज इक्वल टू क्या है x माइनस 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं x का मान निकाल लेते हैं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऋणात्मक में है दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या निकला हमारा 2 धनात्मक में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं p ऑफ x का मान क्या है ये रहा हमारे पास, तो x के घात में 4 माइनस x के घात में 3 माइनस x के घात में 2 माइनस x माइनस का 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो p x का मान कितना है हमारे पास 2 है। अब देखो 2 के घात में कितना हो जाएगा ये 2 के घात में हो गया 4 माइनस x के घात में 3 x मतलब क्या है 2 है हमारा, मतलब 2 के घात में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस x के घात में कितना है हमारे पास 2 है, मतलब 2 के घात में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस का x मतलब आपका माइनस का 2, और ये तो ऑलरेडी का हमारे पास माइनस का 2 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 के घात में 4 2 के घात में 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, मतलब 2 का 4 बार गुना हो जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और ये 2 दूनी कितना हो गया 4 और 4 से होकर कितना हो जाएगा 16, मतलब 2 के घात में 4 का मान कितना है हमारे पास 16 आया और यहाँ पे 2 के घात में 3 2 के घात में 3 मतलब क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब 2 के घात में 3 का मान कितना है माइनस का 8 आ जाएगा। याद रखना इसमें माइनस का जो सिंबल है ये हमारा अलग से है, x का मान 2 था मतलब 2 के घात में 3 करना है, हमें माइनस 2 के घात में 3 नहीं करना है, इस कंडीशन में आपका आंसर फिर रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, जो भी x का मान है उसी का क्या करना है 3 बार गुना करना है, तो x का मान 2 था तो हम लोग 2 ही का गुना करेंगे, माइनस सिंबल ये बाहर में है तो उसका गुना हम लोग नहीं करेंगे, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं तो आगे क्या है हमारे पास -2 के घात में 2, तो 2 के घात में 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 16 8 माइनस, अब जो भी सेम सिंबल वाला है उसको पहले जोड़ लेते हैं तो -8 और -4 कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, -12 और -4 कितना हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। तो एक धनात्मक में 16 है एक ऋणात्मक में 16 है तो धनात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास P2 का मान कितना है हमारे पास 0 आया, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारा 0 है।
अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 देन हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, प्रमेय से क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो जी एक्स है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या है हमारे पास, जी एक्स का मान कितना है हमारे पास, x माइनस एक्स है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ ऋणात्मक का 1 है, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो धनात्मक का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, धनात्मक का 1 हो गया। अब उसके बाद नीचे देख लेते हैं पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, x के घात में 3 प्लस 5x के घात में 2, x के घात में 3 प्लस 5x के घात में 2 माइनस 5x प्लस का 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जहां जहां पर भी x है वहां वहां पे क्या कर लेते हैं, जो x का मान निकालने हैं उसको रख देते हैं। तो रख के चलिए सॉल्व करते हैं। तो x के घात में क्या था हमारा, x के घात में 3 था, मतलब 1 के घात में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 5 x के घात में 2 था, x के घात में 2 मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 के घात में 2 हो जाएगा, माइनस 5x था मतलब 5 गुना 1 प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 के घात में 3, 1 के घात में 3 मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 1 ही हो जाएगा, प्लस अब देखो 1 के घात में 2 मतलब 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा, और 1 का गुना जब 5 के साथ करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, और माइनस 5 का गुना जब 1 के साथ करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। और ये प्लस 1 का हमारे पास क्या है, प्लस का 1 है। देखो यहाँ पे धनात्मक हो गया 5, ऋणात्मक 5, प्लस का 1, ठीक है हमारा प्लस का 1, ये भी हमारा प्लस का 1 है। तो प्लस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो सॉरी सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या हमारा प्लस का 1 है, ये हमारा भी प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। तो ये हमारा सिंपल से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, फिलहाल इस कंडीशन में तो हमारा करेक्ट है। एक्स के माइनस एक्स का वैल्यू 1 हो गया, 1 माइनस 1 तो 1, तो ये करेक्ट है आपका। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, मतलब पी ऑफ एक का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया हमारा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। जो पी एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः गुणनखंड, अतः गुणनखंड प्रमेय से, प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, हमारा जो जी एक्स है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड नहीं है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां क्या है हमारे पास, जी एक्स, जी एक्स का मान क्या दिया है हमें, जी एक्स का मान दिया है x प्लस 4 दिया है। तो जी एक्स का मान क्या दिया है हमें, x प्लस 4 दिया है। अब क्या कर लेते हैं, इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 इस तरफ धनात्मक में है, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। तो x का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 4 आया। तो हम लोग फिर क्या देख लेते हैं, p ऑफ x देख लेते हैं। पी एक्स का मान क्या है हमारे पास, ये रहा, x के घात में 2 प्लस 2x, तो x के घात में 2 प्लस 2x माइनस का 1 है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, जहां जहां पर x है वहां पे क्या कर लेते हैं, ऊपर में से जो x का मान निकाले उसको रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा p ऑफ माइनस का 4। अब ये क्या हो जाएगा, x के घात में 2, x के घात में 2 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 4 के घात में 2 हो जाएगा, प्लस 2x, 2x मतलब 2 गुना माइनस 4, माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 4 के घात में 2 मतलब माइनस 4 गुना माइनस 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, और माइनस माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो गया हमारा 16। अब क्या होगा, 2 गुना माइनस का 4 मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और प्लस और माइनस का गुना क्या होता है, माइनस होता है। ये हो गया हमारा माइनस का 1। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा,
9 हो जाएगा। तो 16 माइनस 9, अगर 16 में से क्या करेंगे, अगर 9 को घटाएंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7। तो ये क्या है हमारे पास, ये आया हमारे पास 7। P-4 का मान क्या आया, 7 आया। ठीक है, अगर 7 आया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो Px है इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो Px है वो 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि Gx Px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड है। तो हमें क्या दिया है, जो gx वो px का एक गुणनखंड है, तो हमें क्या करना है, जहां पर भी a रहेगा तो a का मान को हमें क्या करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें gx दिया है, तो gx इज इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस 1 दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इस तरफ एक धनात्मक में है, दूसरी तरफ जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ऋणात्मक में 1 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो gx px का एक गुणनखंड था, तो इसको लिख लेते हैं। क्या दिया हमें, gx px का एक गुणनखंड गुणनखंड है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से हम लोग गुणनखंड प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, जो p ऑफ x रहेगा, जो p ऑफ x रहेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो हमारा p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, जो जहां जहां पर भी x है वहां पे क्या कर लेते हैं, जो x का मान निकालें इसको क्या कर देते हैं, मान को रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, x के घात में 2 था, तो x के घात में 2 था मतलब क्या हो जाएगा हमारा, -1 के घात में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस a गुना माइनस का 1 हो जाएगा। देखो a x था मतलब a गुना माइनस का x का मान क्या था, माइनस का 1, मतलब a गुना -1 प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब -1 के घात में 2 का मान क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 गुना -1, एक एकम कितना, 1 हो जाएगा। और ऋणात्मक ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब प्लस का 1 हो गया। और a का गुना जब -1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो ये होगा 3 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब देखो a इस तरफ धनात्मक ऋणात्मक में है, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या निकला हमारे पास, 3 निकला। तो यही सिंपल से क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा। इसी a का हमें क्या करना था, मान हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या हमारे पास, gx। तो gx का मान दिया है हमें x माइनस 1 दिया है, यहाँ से क्या कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x इज इक्वल टू, देखो इस तरफ एक ऋणात्मक में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। तो x का मान कितना निकला हमारे पास, 1 निकला। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि जो gx है वो px का एक गुणनखंड था। तो इसको सेम चीज को क्या कर लेना, आप लिख लेना कि जो gx है वो क्या होगा, px का गुणनखंड होगा, अतः गुणनखंड प्रमेय से। तो इस वाले चीज को फिर से क्या कर लोगे, आप रिपीट कर लोगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि जो p ऑफ x है, p ऑफ x है वो किसके इक्वल होता है, हमारा 0 के इक्वल होता है। तो 0 के इक्वल होता है मतलब इस कंडीशन में p ऑफ x क्या है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। p ऑफ x है हमारे पास ax के घात में 2 माइनस 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, 0 बोल सकते हैं। अब जहां जहां पर भी x दिया है वहां पे क्या कर लेते हैं, x का मान को रख लेते हैं। तो x का मान रख लेते हैं।
तो ए एक्स के घात में दो, ए एक्स के घात में दो मतलब ए गुना एक्स, एक्स का मान एक था मतलब एक के घात में दो, माइनस 5x है, 5 गुना एक हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो एक का गुना एक के घात में दो मतलब एक गुना एक क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, और एक का गुना जब ए के साथ करेंगे तो हमारे पास ए ही आ जाएगा, और माइनस 5 का गुना जब एक के साथ करेंगे तो माइनस का 5, और प्लस का क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो अब प्लस का माइनस का 5 में प्लस का 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है, अब इसको दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 किस में बदल जाएगा आपका a इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा। तो a का मान क्या है हमारे पास प्लस का 2 आया, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसके लिए a का मान आपका प्लस का 2 रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस 2, तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास x प्लस 2 दिया है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसके x का मान निकाल लेते हैं, मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस में 2 है, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस में 2, तो x का मान क्या निकला हमारे पास माइनस का 2। साथ में हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, इसको लिख लेते हैं, देन जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं अतः गुणनखंड प्रमेय से, तो हम लोग गुणनखंड प्रमेय से क्या बोल सकते हैं कि जो p ऑफ x है ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो हमारा p ऑफ x क्या था हमारे पास, p ऑफ x था हमारे पास 2x के घात में 2 प्लस 6 है, क्या है हमारे पास 6x है प्लस a है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना a का मान कितना है हमारे पास सॉरी x का मान कितना है हमारे पास माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स लग रहा है, क्वेश्चन 6a स्क्वायर, चलो ठीक है जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 x के घात में 2, x के घात में 2 मतलब माइनस 2 के घात में 2 प्लस का 6 x मतलब क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2 प्लस का a हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2 के घात में 2 मतलब माइनस 2 के घात में 2 मतलब क्या हो जाएगा माइनस 2 गुना माइनस 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 4, और माइनस का गुना माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, मतलब ये क्या हो गया हमारा 2 गुना 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे जब 6 का गुना माइनस 2 के साथ करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस a हो जाएगा। अब देखो 4 दूनी कितना हो गया, ये हमारा हो गया 8 हो गया, 8 माइनस 12 प्लस a। अब 12 में से अगर 8 घटाएंगे, 12 में से अगर हम लोगों ने 8 घटाया तो कितना बचेगा हमारे पास, 12 में से अगर 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा था हमारा, निगेटिव में था, क्या था माइनस 12 था, तो क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखो ऋणात्मक में 4 था, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक में 4 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा धनात्मक में 4 हो जाएगा, तो a का मान निकालना था तो ये क्या हो जाएगा हमारा a का मान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।